हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। तो सबसे पहले आप लोग को एक काम करना है मेरे फ्रेंड कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अभी तो हम एमसीक्यू कर ही रहे थे, तो उसके साथ साथ हमने थ्योरेटिकल भी स्टार्ट कर दिया है। और थ्योरेटिकल में एक ऐसा चीज़ है कि अगर आप कंसेप्ट समझ जाते हो ना, तो आपको एमसीक्यू करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप थ्योरेटिकल एक बार अच्छे से समझ जाते हो ना, तो उस थ्योरेटिकल पे बनने वाले जितने भी 100-200 एमसीक्यू है, आप उससे बच जाओगे। और आप बहुत ही अच्छे से, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर आप बहुत ही अच्छे से एमसीक्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो हमारा यही देखो टारगेट है यार कि हम लोग को 20 नंबर से प्लस लाना है। ठीक है, चाहे हर हाल में। ठीक है, और 50 नंबर का हमारा एमसीक्यू होगा तो 20 प्लस लाना है। तो आज फंक्शनल यूनिट पढ़ने वाले हैं, और फंक्शनल यूनिट जितने भी एमसीक्यू होंगे आप लोग करके भी दिखाओगे, और मैं आप लोग को एमसीक्यू भी कराने वाला हूँ अपने नेक्स्ट सेशन में। तो फंक्शनल यूनिट, कंप्यूटर के जो फंक्शनल यूनिट है, देखिए ये फंक्शनल काम कैसे करता है कंप्यूटर। एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर जो पार्ट्स हैं, हार्डवेयर है, इनके अंदर काम कैसे होता है और कौन कौन सी यूनिट है। तो इसमें देखिए मेनली 5 अगर आप बात करो इनकी इंडिपेंडेंट यूनिट जो होते हैं, तो 5 होते हैं। इनपुट होता है, आउटपुट होता है, मेमोरी होता है, एएलयू होता है जो कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और एक कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, और हमारा जो ये इनपुट और आउटपुट है, इसको हम एक यूनिट में बना देते हैं कि आईओ यूनिट। ठीक, और मेमोरी जो हमारा एक होता है, एक सिंगल बच जाता है मेमोरी यूनिट के नाम से, और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू होता है, और कंट्रोल यूनिट, ये दोनों आते हैं सीपीयू के अंतर्गत। ठीक है, ये सीपीयू के अंतर्गत आते हैं। अब हम डायग्राम से समझेंगे, चीज़ों को थोड़े अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा इनपुट और आउटपुट हो गया हार्डवेयर के अंदर, ये मेमोरी हो गया, और ये एएलयू हो गया, और एक कंट्रोल यूनिट जो कि एएलयू कंट्रोल मिला जो है प्रोसेसर। अगर मैं यहाँ से कोई एक इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, सिंपल सा, अगर ये कोई इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, ठीक है, अगर मैं कोई इंस्ट्रक्शंस देता हूँ या प्रोग्राम या फिर कोई एक डेटा ही यहाँ से देता हूँ। ठीक है, डेटा मान लीजिए मैंने दिया, इनपुट दिया, तो ये इनपुट होके गया। ठीक है, इनपुट के थ्रू इनपुट जब कंप्यूटर के अंदर जाएगा, तो ये इसको स्टोर करने के लिए मेमोरी में भेजेगा। ठीक है, मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा, फिर स्टोर होने के बाद ये जाएगा एएलयू के पास, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट, जो कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल करता है सारे ऑपरेशंस को कंप्यूटर के अंतर्गत जितने भी होते हैं। और एएलयू है, जो भी हमारा ऑपरेशंस होगा उसको एएलयू क्या करेगा, लॉजिकल में करेगा। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, तो ये देखेगा एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, या कोई लॉजिक इन्फॉर्मेशन है, ट्रू फॉल्स में है, या फिर एंड और जो भी है उसको करेगा। फिर उसके बाद ये अगेन यहाँ पे मेमोरी में स्टोर होने के लिए भेज देगा, फिर मेमोरी इसको आउटपुट में दे करके हमारे सामने जो हमारा रिजल्ट है वो देगा। और इसके अंदर जितने भी प्रोसेस होने वाले हैं एएलयू कंट्रोल यूनिट के अंदर प्रोसेसर में, ये सारे कुछ 0 एंड 1 के फॉर्म में होने वाले बाइनरी नंबर में। हम यहाँ से डालेंगे साधारण नंबर, नॉर्मल नंबर, और ये बाइनरी कोड में होकर के फिर हमें साधारण नंबर में ही आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशंस क्या होता है, आप अगर डिफिनेशन पढ़ो तो इन्फॉर्मेशन फेड इनटू द कंप्यूटर आइदर इन फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस या डेटा। जो इन्फॉर्मेशंस होता है हमारा कंप्यूटर में, या तो इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में होता है, या डेटा के फॉर्म में होता है, या इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में होता है। इंस्ट्रक्शन कोई निर्देश दिया गया, ठीक है, या फिर कोई एक डेटा दिया गया, उसके फॉर्म में होता है। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम में जो सेटअप इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन से उनका एक सेट बन गया, एक समूह बन गया, कलेक्शन बन गया, जो कि एक टास्क को परफॉर्म करता है, उसे बोलते हैं प्रोग्राम। और प्रोग्राम यूजुअली जो होते हैं स्टोर होते हैं कहाँ पे, हमारे इस मेमोरी में। प्रोग्राम जितने भी स्टोर होते हैं मेमोरी में। फिर इसके बाद प्रोसेसर क्या करता है, फेच करता है सारे इंस्ट्रक्शंस को और प्रोग्राम को। ठीक है, जितने भी होते हैं उनको केवल एक एट ए टाइम परफॉर्म करता है, और उसके बाद जो भी ऑपरेशंस होता है वो हमें आउटपुट में दे देता है। और सेम इसी तरह अगर डेटा की बात करें, तो डेटा क्या होता है, नंबर एंड इनकोडेड कैरेक्टर दैट आर यूज्ड एज ऑपरेंड्स बाय इंस्ट्रक्शंस। देखिए डेटा कुछ भी हो सकता है, कोई एक नंबर है जो कि एक इनकोडेड कैरेक्टर्स होगा, ठीक है, दैट आर यूज्ड एज ऑपरेंड बाय इंस्ट्रक्शंस। जैसे कि अब हम सपोज ले यहाँ पे a+b लिखते हैं, ठीक है, a+b, तो ये हमारा जो भी हो गया, ये हमारा ऑपरेटर हो गया, प्लस प्लस ऑपरेटर हो गया, और a एंड b क्या हो गया, ऑपरेंड हो गया। इसे ऑपरेंड बोलेंगे, a और b को हम क्या बोलेंगे, ऑपरेंड हो गया। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन जितने भी होता है हैंडल्ड बाय ए कंप्यूटर मस्ट बी इनकोडेड बाइनरी कोड 0 एंड 1, जो कि हमने आपको भी पहले बताया हुआ था, 0 एंड 1 के फॉर्म में ही हैंडल होते हैं। चीज़ों को और क्लेरिफाई कर देते हैं यार। इनपुट यूनिट में हमने अभी देख लिया कंप्यूटर का जो भी लॉजिकल यूनिट थे, अंदर जो भी एएलयू थे, सीएलयू थे, मतलब जो भी थे एएलयू और सीयू थे, हमने उसको सब कुछ को क्या देखा है, थोड़ा सा अभी उसको ब्रीफ में हम चीज़ों को समझने वाले हैं। तो इनपुट यूनिट क्या होता है, कंप्यूटर क्या करता है, कोई भी जैसे कि हमने इंस्ट्रक्शंस दिया, इनपुट यूनिट के थ्रू ही हम इंस्ट्रक्शंस देंगे उसे। ठीक है, वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है कोडेड इन्फॉर्मेशंस को। ठीक है, उसके बाद वो जो कोडेड इन्फॉर्मेशन उसको कन्वर्ट करता है। जैसे कि हमने कोई एक डेटा दे दिया, हमने बताया था ना यहाँ पे, जैसे हमने कोई एक डेटा ए दिया, ठीक है, इस डेटा ए को दिया, और ये हमारा ये वर्ड डेटा है, ठीक है, 1 नंबर देना, तो 1 नंबर दे रहा है। सपोज करो यहाँ पे हमने कोई एक फाइल दिया, इनपुट से क्या दिया, हमने एक फाइल दिया जो जिसमें एक म्यूजिक है या फिर कोई वीडियो है। ठीक है, ये फाइल्स गया हमारे इनपुट यूनिट के थ्रू गया, चाहे, ठीक है, हमारे इनपुट यूनिट के थ्रू गया, चाहे कीबोर्ड से गया या माउस से। कीबोर्ड से हमने कुछ प्रेस ही कर दिया, तो वो किसके थ्रू जाएगा, कीबोर्ड के थ्रू जा रहा है, इनपुट यूनिट के थ्रू जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही वो जाएगा कंप्यूटर के अंदर, तो प्रोसेसर हमारा जो होगा उसको बाइनरी फॉर्मेट में अंडरस्टैंड करेगा।
जो कि हमारा सीपीयू है उसको अंडरस्टैंड करेगा बाइनरी फॉर्मेट में, फिर उसके बाद प्रोसेस होकर हमें रिजल्ट मिलेगा। जो रिजल्ट मिलता है हमें आउटपुट यूनिट के द्वारा मिलता है। अब अगर आप एग्जांपल की बात करें, देख सकते हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक एंड ट्रैक बॉल इनपुट यूनिट के एग्जांपल्स है। और यहाँ पे आउटपुट यूनिट के एग्जांपल की बात करो तो मॉनिटर्स, हेडफोन्स, प्रिंटर्स, स्पीकर्स, प्लॉटर, इतने सारे हैं। अब सीपीयू एंड प्रोसेसर की बात करते हैं तो सीपीयू क्या तो ब्रेन होता है कंप्यूटर का, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम सीपीयू को ही बोलते हैं। और रिस्पॉन्सिबल ये होता है कंप्यूटेशनल टास्क, जितने भी यहाँ पे गणितज्ञ टास्क होते हैं, जितने परफॉर्मेंस होते हैं, मतलब कि जो भी कंप्यूटेशनल टास्क हो रहे हैं, चाहे कैलकुलेशंस हो रहा है, जितने भी परफॉर्मेंस हो रही हैं अंदर सीपीयू के, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सीपीयू होता है। मतलब सिस्टम के अंदर जो भी टास्क परफॉर्म हो रहे हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, सीपीयू लेता है। और सीपीयू 3 चीज़ों से बना है। एलयू कंट्रोल तो था ही था, एक और आ जाता है रजिस्टर। तो हमने एलयू कंट्रोल को पढ़ा, रजिस्टर समझ लें। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, ये भी एक प्रकार का मेमोरी आप कह सकते हो, जो कि हाई स्पीड स्टोरेज यूनिट होता है। और ये 10 टाइम फास्टर देन प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी हो तो इससे 10 टाइम फास्टर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे अगर सी बराबर ए प्लस बी है तो हमारा जो ऑपरेंड्स है, ठीक है, ऑपरेंड है, ये कहाँ जाएंगे, रजिस्टर के अंदर। और जो ये पूरा ये सिस्टम हुआ सी बराबर ए प्लस बी, ये जो एडिशन होगा ये जाएगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंदर, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या कहता है, मोस्ट देखिए जो मतलब जितने भी कंप्यूटेशन ऑपरेशंस होते हैं इस सारे के सारे एलयू के अंदर ही प्रोसेस होते हैं, ठीक है। जो कि परफॉर्म करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। एलयू हमारा क्या करता है, परफॉर्म हमारा जो एलयू का अर्थमेटिक और लॉजिकल दोनों ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक की बात करो तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशंस। और अगर लॉजिक की बात करें तो एंड, और, नॉट, लेस देन, ग्रेटर देन, ट्रू या फॉल्स, इस तरीके से। अब इसको एग्जांपल को समझो, जैसे 1 + 2 हुआ इज इक्वल टू 3 हुआ, ठीक है। तो ऑपरेशंस जो भी होगा पूरा एलयू के थ्रू होगा, और 3 जो होगा हमारा स्टोर होगा मेमोरी में, ठीक है। अब कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं। कंट्रोल क्या करता है, कंप्यूटर ऑपरेशन जितने भी होते हैं वो कंट्रोल होते हैं कंट्रोल यूनिट के द्वारा। अब हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट में मेमोरी यूनिट की। मेमोरी होता क्या है, देखिए किसी भी प्रोग्राम एंड डेटा को स्टोर करना का काम किसका है, मेमोरी का काम है, ठीक है। मेमोरी में 2 होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसको प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है, इसमें रैम एंड रोम दोनों आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं, जिसमें हार्ड डिस्क ड्राइव आते हैं, ठीक है। तो अभी मेमोरी के बारे में अच्छे से डिटेल पढ़ते हैं। देखो मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी है तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्राइमरी में बहुत ही फास्ट होती है, ठीक है, बहुत ही फास्ट होती है, और ये डायरेक्ट एसोसिएटेड होती है प्रोसेसर के साथ। तो इसलिए जो भी काम होगा प्राइमरी मेमोरी में है, और प्राइमरी मेमोरी एसोसिएटेड प्रोसेसर के साथ, तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही फास्ट होगा, ठीक है, बहुत ही फास्ट होगा। और जो भी जितने प्रोग्राम एंड डेटा है सारे स्टोर होते हैं मेन मेमोरी में। क्यों होंगे मेन मेमोरी में, यानी कि क्यों होंगे प्राइमरी मेमोरी में, क्योंकि ये एसोसिएटेड है प्रोसेसर से। ये सेमीकंडक्टर मेमोरी से बने होते हैं, और बहुत सारे सेमीकंडक्टर होते हैं। और सेमीकंडक्टर के जैसे कि बहुत सारे सेमीकंडक्टर होते हैं तो उसको स्टोरेज सेल कहते हैं। और हर एक स्टोरेज सेल की अपनी कैपेबिलिटी होती है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की। वो कैपेबिलिटी कितनी होती है, 1 बिट की होती है। और रैम, अगर प्राइमरी मेमोरी की बात करो या मेन मेमोरी की बात करो तो 2 होते हैं, रैम एंड रोम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऐसी मेमोरी, ठीक है, ऐसी मेमोरी इन विच एनी लोकेशन कैन बी रीच्ड इन शॉर्ट एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर स्पेसिफाइंग एड्रेस। मतलब अगर ऐसी मेमोरी जिसको अगर एड्रेस हम स्पेसिफाई करते, एक बार एड्रेस स्पेसिफाई कर तो किसी भी लोकेशन पे शॉर्ट एंड फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में पहुंच जाता है, ठीक है, और बहुत फास्ट होता है। चूँकि ये रीड राइट दोनों होता है इसमें, ठीक है, ये हम रीडेबल एंड राइटेबल दोनों चीज़ करते हैं। रैम ध्यान देना आप, मेन मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में, रैम में, ठीक है, रैम में हम रीड एंड राइट दोनों काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। टेम्परेरी मेमोरी मतलब कि अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई, लाइट ऑफ हो गया तो हमारा काम खत्म हो जाएगा वहीं पे, इसलिए इसे वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है। और रीड ओनली मेमोरी की बात करूँ तो मेमोरी जो कि केवल रीडेबल होता है, नॉट राइटेबल होता है, ठीक है। और ये यूजर के द्वारा होता है, जो किसी के बाद में चेंज भी नहीं किया जा सकता, अल्टर नहीं किया जा सकता। ये नॉन वोलाटाइल होता है। परमानेंट मेमोरी, तो परमानेंट मेमोरी मतलब इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाए तो भी आपका यहाँ पे डेटा रहेगा, ठीक है। और ये प्रोग्राम को बूट्स करता है, ठीक है, प्रोग्राम को बूट्स करता है, बायोस करता है रोम को। अगर जैसा कि हमने अभी कुछ एमसीक्यू भी देखा था इसके ऊपर, क्या करता है, जैसे कि आपको कंप्यूटर सिस्टम आप ओपन करते हो, ब्लू कलर का स्क्रीन आया तो किसके थ्रू होता है, वो रोम के थ्रू होता है, रोम बायोस के थ्रू ही होता है, ठीक है। कैसे भी एक प्रकार की मेमोरी है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव मेमोरी होती है, बहुत ही स्मॉल होती है, इसलिए फास्ट रैम यूनिट होती है, ठीक है। ये भी अब प्रोसेसर से यहाँ पे मतलब एसोसिएटेड ही होती है, लेकिन बहुत ही फास्ट होती है और बहुत ही एक्सपेंसिव भी होती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए एक और सेकेंडरी मेमोरी की। हमने प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी पढ़ लिया, अब सेकेंडरी मेमोरी में पढ़ते हैं हार्ड डिस्क।
इसमें हार्ड डिस्क इसके एग्जांपल में आ जाता है, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ये सब आ जाता है। ये इसका बस एक काम है, बहुत सारे डेटा को स्टोर करने का काम करती है। मतलब बल्क में आप कितना हो डेटा दो, इसको ये स्टोर करेगी। और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और प्राइमरी मेमोरी से सस्ती पड़ती है। और स्टोरेज के मामले में तो पूछो ही मत, बहुत ही ज़्यादा हाई स्टोरेज इसकी होती है। ठीक है, तो मेमोरी में अगर आप समझोगे तो देखो, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसमें रैम एंड रोम दोनों आते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी में ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, जिसमें हार्ड डिस्क ड्राइव आता है। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। और नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे कुछ MCQ। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं यार। वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।